दिलांज मैगजीन के अभी करंट अफेयर्स पे जो विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत में एक नागरिक का क्या योगदान हो सकता है और ये विचारधारा है क्या। इस विषय पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र पाल सिंह जी। आप प्रधान संपादक हैं मध्य प्रदेश माध्यम के। पुष्पेंद्र पाल जी, आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में आपके विचार क्या हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत मुझे लगता है कि एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ चलाया गया अभियान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया है, निश्चित रूप से कोरोना ने सोचने पर मजबूर किया है हमें कि आखिर हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए और हम अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम किस तरह की कठिनाइयों से, और निश्चित रूप से कि कोरोना काल में जो कठिनाइयाँ आई उन कठिनाइयों में लोग दूसरों पर निर्भर न रहें, लोग अपने आप पर निर्भर रहें, लोग सारी व्यवस्थाएं अपने आप कर लें। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने जो आर्थिक गरीब जो पैकेज दिया, उन्होंने उस पैकेज में उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं की, चाहे वो गरीबों की हो, मजदूरों की हो, चाहे वो छोटे व्यापारियों की हो, चाहे वो बड़े व्यापारियों की हो, किसी भी वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वो कैसे इस संकट के काल में अपने जीवन को आसानी से सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसकी व्यवस्था, इसकी चिंता उन्होंने की। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर की जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक अवधारणा है और भारतीय संदर्भ में हमें उसे आज समझने की आवश्यकता है। कोरोना के बहाने इस पर बहस शुरू हुई है। कोरोना के बहाने आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में और आत्मनिर्भरता के बारे में जो लोगों ने सोचना शुरू किया है, मुझे लगता है कि उसको सही पर्सपेक्टिव में अब लोग सोचना शुरू कर दें और उस पर विचार करना शुरू कर दें तो शायद आने वाले समय में ये विकास की सही अवधारणा एक तरह से साबित होगी। क्योंकि निश्चित रूप से जो मोदी जी ने एक व्यापक अवधारणा आत्मनिर्भर भारत की दी है, उसमें हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और ख़ासतौर से हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता, जिसमें हम अपने औद्योगिक विकास की बात करें, जिसमें हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, हम जिसमें लोगों की जो आजीविका है या रोजगार की जो हम बात करते हैं उसकी हम बात करें, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसमें आत्मनिर्भरता कैसे ला सकते हैं। क्योंकि विकास की जो अवधारणाएं हैं, विकास के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आज दुनिया में अस्तित्व में हैं, उनमें देखें कि ज़्यादातर जो अवधारणाएं हैं वो एक तरह से विकास की बात तो करती हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता की बात नहीं करती हैं। वो विकास दूसरी ताकतों पर, दूसरी शक्तियों पर, दूसरे साधनों पर, दूसरे संसाधनों पर निर्भर होकर विकास करने की बात करती हैं। और किसी भी व्यवस्था में जब आप आत्मनिर्भर के बजाय दूसरे संसाधन या व्यक्ति पर निर्भर होकर विकास की बात करते हैं तो फिर वहां आपकी सीमाएं तय हो जाती हैं। और जब आपकी सीमाएं तय होती हैं तो फिर विकास की जो गति है, विकास की जो दिशा है, वो आपके ऊपर नहीं होती, उसको आप संचालित नहीं करते हैं, उसका डायरेक्शन आप तय नहीं करते हैं। उसका डायरेक्शन वहां से तय होता है जिन पर वो विकास की गति निर्भर है, जिन साधन संसाधनों पर, जिन व्यवस्था पर आप निर्भर हैं, वहां से वो चीजें तय होती हैं। इसलिए विकास की अवधारणा में सबसे जो अच्छी अवधारणा मानी गई है कि वो अवधारणा, वो कॉन्सेप्ट हम अपनाएं जिसमें हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें और हम आत्मनिर्भरता के रास्ते से, आत्मनिर्भरता के मार्ग से हम आत्मनिर्भरता के चरम पर पहुंचे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो आप देखें कि जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, यहाँ हमने अपनी सारी व्यवस्था की जरूरत की जो चीजें थी वो हमने जुटाई हुई थी। गांधी जी की हम बात करें तो गांधीयन अर्थव्यवस्था में भी गांधी जी आत्मनिर्भर गांवों की बात करते थे। एक ऐसे गांव की बात करते थे जिसमें उस गांव के लोगों की जो जरूरत की सारी चीजें थी वो उस गांव में मौजूद थी। यानी कि गांव एक ऐसी इकाई थी कि उस गांव से बाहर आदमी को किसी भी काम के लिए जाने की, किसान, गांव का किसान अन्न उत्पादन करता था, वो अन्न उत्पादन जो है वो पूरे गांव के लोगों के लिए खाने के लिए भोजन अन्न के रूप में उपलब्ध होता था और उसको जो बाहर दूसरे गांवों के लिए, दूसरे शहरों के लिए जो उनके पास अतिरिक्त था उसको वो वहां पहुंचाते थे, उनको देते थे। उसके अलावा देखें कि अब गांव में छोटे छोटे जो है लकड़ी के काम करने वाले होते थे, लोहे के काम करने वाले होते थे, जो है छोटे छोटे जो है ये जो चर्म से जुड़े हुए जो लोग काम करने वाले लोग होते थे। तो हर तरह का काम करने वाला व्यक्ति होता था, वो कुशल कारीगर होता था। वो
लकड़ी की जितने भी कृषि के उपकरण होते थे सबके उनके गांव में बनते थे। किसी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर प्राचीन गांव में हम देखें, हम लोग भी, हमारे जो मामा और हमारे जो दादा दादी नाना नानी सब गांव में रहते थे, हम लोग भी गांव से ही आए, तो हम लोग जब बचपन में जाया करते थे उन गांव में, तो हम देखते थे कि गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी। वो सारी जरूरत की जो चीजें थी वो गांव में ही बनती थी, और कई बार उनका जो आपसी लेन देन होता था वो पैसे से नहीं होता था, अनाज से होता था। वो लकड़ी का उपकरण बना के देता था, बदले में उसको 2 किलो 4 किलो जैसी उसकी वो होती थी आवश्यकता, उसके बदले में उसको अनाज देता था। तो इस तरह का हमारे यहाँ एक तरह का आदान प्रदान होता था। तो जब इस तरह की हम आत्मनिर्भर व्यवस्था थी हमारी, और छोटे छोटे गांव एक इकाई के रूप में काम करते थे, तो एक गांव दूसरे गांव पर निर्भर नहीं था। लेकिन आज आप देखेंगे विकास की अंधी दौड़ में जिस तरह से हम चले जा रहे हैं, उसमें हमारी निर्भरताएं, अगर एक दिन के लिए बाजार बंद हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, एक दिन के लिए अगर यातायात बंद हो जाता है हम परेशान हो जाते हैं, एक दिन के लिए अगर कोई भी सप्लाई जो चेन है वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम बिजली, पानी, सड़क, इन सब पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हम जो है, पहले तो ये बिजली, पानी, सड़क जो है सब कुछ गांव में उपलब्ध था, बिजली की जरूरत नहीं थी। बिजली की जो उनकी जरूरत थी वो अपनी जो प्राकृतिक संसाधन थे उनसे पूरी कर लेते थे वो, और गाँव में सड़कें भी नहीं हो करती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से सड़कें बनी है तो जो है, सड़कें बनने के बाद से तो जो है गरीब आदमी और गरीब होने लगा है, गरीबों का शोषण होने लगा है, विकास के नाम पर जो सब हो रहा है। तो हमारी आत्मनिर्भरता पर निर्भरता में बदलती जा रही है। तो हम पुष्पेंद्र जी, जब भी बात आत्मनिर्भरता की होती है तो अभी वोकल फॉर लोकल की बातें हो रही। तो जैसा आपने बताया कि हर गांव में कुशल कारीगर हुआ करते थे और वो अपनी योग्यता, क्षमता, जो भी उन्होंने सीखा उसका उपयोग करते थे, और उस उपयोग के माध्यम से आदान प्रदान करके अपना खर्चा और अपनी जीविका चलाया करते थे। तो वोकल फॉर लोकल इस आत्मनिर्भरता में कितना कारगर होगा? देखिए, जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो वोकल फॉर लोकल तो एक तरह से आत्मनिर्भरता का ही स्लोगन है। आत्मनिर्भरता का जो हम कहें कि उसकी जो जान है, उसका जो मूल भाव है, वो तो वोकल फॉर लोकल में ही निर्भर करता है। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने आवश्यकता के सारे संसाधन अपने आसपास जुटा लें, यानी स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों, ये सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित हो जाए। और इसको विकसित करने के लिए जरूरी है कि हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे जो कृषि संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम कितना बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, और उनके लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए हम क्या कार्यक्रम तैयार करते हैं। वो है जैसे कि आप देखते हैं कि हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा कारीगर होता है जिसकी कोई खास विशेषता होती है। वो अपने उस उपकरण को बनाता है या उस औजार को बनाता है। अगर हम उसकी मार्केटिंग करें, अगर हम उसका प्रचार प्रसार करें, तो हम उसको पूरे देश में, प्रदेश में, पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो कौशल उसके पास है। वो कौशल उसने बहुत लंबे मेहनत से, परिश्रम से सीखा है। वो उसके पास लंबी परिवार की जो परंपरा है उससे उसके पास आया है। तो उसको अगर हम मौका देंगे, अवसर देंगे, तो वो उसके लिए आय का साधन भी होगा और उसके लिए एक पहचान का साधन भी होगा, और उसकी पहचान के माध्यम से हमारे प्रदेश और देश की पहचान भी बनेगी। इस तरह से हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें हम देख सकते हैं कहीं पर जो है हमको प्राकृतिक दृष्टि से कोई खास विशेषता दिखाई देती है, कहीं दूसरी जगह पर प्राकृतिक दृष्टि से कोई दूसरी विशेषता में दिखाई देती है, कहीं कोई खनिज मिलता है हमको, कहीं दूसरा कोई खनिज मिलता है, कहीं कोई लघु वनोपज प्राप्त होती है, कहीं दूसरी लघु वनोपज प्राप्त होती है, लेकिन सबकी अपनी उपयोगिता है। तो उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना और उसकी पहचान दुनिया में पहुंचाना, तो उससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि उनकी आय बढ़ेगी और उनकी एक पहचान भी होगी। इसलिए जो है, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत बिना वोकल फॉर लोकल हुए बना ही नहीं सकते हैं। यही एकमात्र रास्ता है जो हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें स्थानीय, क्योंकि आज हमारी समस्या है, वो समस्या ये है कि हमने विकास का जो रास्ता चुना है वो एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें हम स्थानीय संसाधनों की या तो अनदेखी करते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, और हम उन साधन संसाधनों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं जो हमारी पहुंच में ठीक ढंग से नहीं है।
जो हमको अपनी पहुंच में लाने के लिए हमको एफर्ट करने पड़ते हैं। यही कारण है कि आज हम रोजगार के साधन कम करते जा रहे हैं, आय के साधन कम करते जा रहे हैं। दूसरा, हम कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों के अंदर गरीबी को, शोषण को जन्म दे रहा है। तो इन सबसे अगर हमें मुक्ति पाना है, क्योंकि जब ये सब नहीं होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिसमें हम हर व्यक्ति सुख चैन से रह सके, हर व्यक्ति के पास आजीविका हो, हर व्यक्ति के पास कम से कम इतना आय हो कि वो अपने परिवार का अपना गुजर बसर वो ठीक ठाक ढंग से कर सके। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि हम पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाते हैं, हम बड़े बड़े उद्योगों की तरफ जाते हैं, जो हमें पश्चिम से जो हमें व्यवस्था मिली है उसको हम देखते हैं, तो वो हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले ही नहीं आता है। क्योंकि अगर हमें अपने उद्योग धंधों के लिए अगर हमें टेक्नोलॉजी विदेश से लानी है, अगर उनके लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाना है, या हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल हम अपने यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, अपने उद्योगों में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसकी औचित्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो यही कारण है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को व्यापक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। और हम किसी समय में आत्मनिर्भर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत बनाना कोई मुश्किल या असंभव काम या कोई कठिन काम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हमारा भारत आत्मनिर्भर था। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो सारी अवस्थाएं हमारे पास मौजूद थी, सारा ज्ञान हमारे पास मौजूद था। हमने तो दूसरों को पूरी दुनिया में ज्ञान यहाँ से भेजा है, हमने तो यहाँ से साधन संसाधन भेजे हैं। हमारी प्राकृतिक जो समृद्धता है वो इतनी प्रचुर और इतनी अपार है कि हमारे यहाँ से जो है दुनिया में दूसरे देशों में सामान जाता था। यहाँ से लोग व्यापार के लिए यहाँ से जाते थे दुनिया के दूसरे देशों में। तो हम आत्मनिर्भर थे। हमें उस अपनी आत्मनिर्भरता पर गर्व करना है और उस आत्मनिर्भरता को जो हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, उस आत्मनिर्भरता को हम कैसे वापस ला सकते हैं, इसको हमें समझना है। और ये तभी हम समझ सकते हैं जब आत्मनिर्भरता को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ हम समझेंगे, उसको व्यापक सोच के साथ हम सोचेंगे और उसके हर एक पहलू पर हम विचार करते हुए उसको क्रियान्वयन करने की तरफ हम ध्यान देंगे, तो हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना आज कोरोना काल से उपजी है, मुझे लगता है कि इसको हमें आगे बढ़ाते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण देते हुए इसके माध्यम से भी हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं। बेहतर भविष्य का एक स्वप्न हम देख सकते हैं और एक ऐसा स्वप्न जो, क्योंकि जब आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, हम कहते हैं कि जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वो मन का राजा होता है। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र वो ज़्यादा स्वतंत्र होता है, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, तो फ्रीडम ज़्यादा है। और जो व्यक्ति ज़्यादा फ्रीडम के साथ काम करता है वो ज़्यादा बेहतर सोच के साथ काम करता है, ज़्यादा बेहतर क्षमता के साथ काम करता है। तो कल्पना करिए कि अगर हमारे देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो हर व्यक्ति के आत्मनिर्भर से जो आत्मनिर्भर भारत बनेगा वो ज़्यादा स्वतंत्र होगा, ज़्यादा सक्षम होगा और ज़्यादा विचारवान होगा। तो निश्चित रूप से जो हमारा एक ख्वाब है कि दुनिया में विश्व शक्ति के रूप में हम भारत को देखें, जो पहले कभी हुआ करता था उसको हम वापस लाना चाहते हैं, तो शायद हमें वोकल फॉर लोकल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो हम शायद विश्व शक्ति के रूप में भारत को देखने का अपना सपना साकार कर सकते हैं। और यही मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि व्यापकता के साथ आत्मनिर्भर को समझें, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दें, अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और कोई भी वर्ग, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करनी है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आत्मनिर्भर कोई किसी एक क्षेत्र में होना है तो मेरी कोई भूमिका नहीं है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है। आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने दायरे में, अपने अपने सीमाओं में रहकर आप अपना दायरा सुनिश्चित कर लें, आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर लें और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।